आदेश आदेश मेरे तुला राशि के मित्रों, शनि का साथ, शुभता का आगाज। अब जीवन में नए दस्तक है। किसकी? तो नए सवेरे की, नए उजाले की, नई पॉजिटिविटी की। मित्रों, तुला राशि से शनि 5वें राशि में चल रहे थे, अर्थात पनौती का सामना तुला राशि के जितने लोग हैं उनको करना पड़ रहा था। और जिनकी कुंडली में शनि से चंद्रमा दृष्ट है भैया, उनके तो जीवन का हाल पिछले 2.5 सालों का आप उठा करके देख लीजिए। इतनी उथल पुथल उनके जीवन में थी, ना तो प्रेम संबंध उनके सही रह सके, ना ही दाम्पत्य जीवन को सुचारू ढंग से तुला राशि के लोग चला पाए। अब उसमें तुला राशि वालों की गलती नहीं, यह तो कर्म फल प्रदाता शनिदेव के धागे खींचने से हो रहा था। वो धागे खींचते जा रहे थे, आप कठपुतली की तरह नाचते जा रहे थे। इनकम ऑफ रिसोर्सेज भी आपके बद से बदतर हालत में मेरे मित्रों गए, और कुटुंबी जनों ने तो आपका ऐसा साथ छोड़ा कि पूछिए मत। कमेंट्स करके बताइए, जैसा हमने कहा पिछले 2.5 वर्षों में आपके साथ हुआ या नहीं। लिखिए कि हाँ शाबरमन साधक जी हमारे साथ हुआ था, लिखिए कि हाँ अष्टो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ था। अब शनिदेव नए उजाले की दस्तक आपके जीवन में लेकर के आए हैं। किस किस फील्ड में कहां कहां आपके लिए पॉजिटिविटी के संकेत नजर आते हैं, इसी पर ज्योतिषीय सलाह के साथ यह वीडियो है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ना लें, और लेते हैं तो उससे पहले किसी न किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर लें। अब तुला राशि से 6ठे स्थान में शनिदेव आए हैं, जहां पर ज्योतिष शास्त्र में इनको बहुत अच्छा फल देने वाला बताया गया है मेरे मित्रों। 6ठे स्थान में शनिदेव के होने के कारण सबसे पहले तो रोगों पर विजय आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में जो आपके दिक्कतें चल रही थी, वह दिक्कतें धीरे धीरे दूर होंगी। उनके बारे में तो कहा नहीं जा सकता मेरे मित्रों। जो लोग प्रेम संबंधों में अलग हो गए हैं, उन्हें अचानक से पृथक होना पड़ा, लेकिन हाँ वहां भी कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा आपको दिखाई देगी। जिन लोगों की गलती थी, जिन लोगों की वजह से वो प्रेम संबंध अलग हुए, वहां उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि यार गलती हमारी थी, और भैया हल्का सा ही सही एक मौका मिल सकता है आपको फिर से एक दूसरे को समझने का। और जिनके प्रेम संबंधों में तकरार चल रही थी, एक तो थे लेकिन मतभेद चल रहे थे, अब शनिदेव एक नया उजाला लेकर के आए हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके वो मतभेद मेरे मित्रों दूर होंगे। कॉम्पिटिटर्स को आप बीट कर पाएंगे। पढ़ाई के मामले में जो छात्र सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, टैलेंटेड होते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए भी शनि शुभत्व का संकेत मेरे मित्रों लेकर के आए हैं। अब वो अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे देना सीख जाएंगे, टैलेंट को निखारना सीख जाएंगे, पढ़ाई में मन लगाना शनिदेव की कृपा से उनके लिए अब थोड़ा आसान मेरे मित्रों हो जाएगा। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही थी, कमेंट्स करके बताइए। बहुत से ऐसे लोग हुए होंगे इन 2.5 सालों में जिनके बीच डिवोर्स तक मामला पहुंचा हो। तो मेरे मित्रों अब कहीं ना कहीं उन पति पत्नी को रियलाइज होगा कि यार हम अपना रिश्ता क्यों तोड़ने जा रहे हैं। उनको रियलाइज होगा कि यार कुछ गलती तो हम में भी है,
हम अपने पति या अपने पत्नी या अपने लाइफ पार्टनर को आखिर दोष क्यों दे रहे हैं? उनके अंदर अब थोड़ा थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि शनिदेव एकदम से कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं बहुत धीरे धीरे करते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में आशा की पॉजिटिविटी भरते हैं। अभी आशा किसी लड़की का नाम नहीं ले रहे मेरे मित्रों। आशा से मतलब है उम्मीद। उम्मीद की किरण जगाएंगे धीरे धीरे, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आपको प्रयास भी करना होगा। यदि पार्टनरशिप में आपका व्यापार था वो खराब हो गया था, तो उसके भी फिर से धीरे धीरे चलने के कुछ शुभ संकेत इस शनि देव के गोचर काल में दिखाई देंगे। संघर्ष जितना आप कर रहे थे, अब उसकी मात्रा यहां पर घटती हुई दिखाई देगी। पहले तो बहुत संघर्ष करने के बाद बहुत कम आपको मिलता था, लेकिन मेहनत से अभी भी जी नहीं चुराना, क्योंकि शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके नवम भाव पर है, और अष्टम भाव पर है। और अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि होती है, तो शनि का एक ही मूल मंत्र होता है मेरे मित्रों कि मेहनत से मत घबराओ। सवेरे को लाना है तो रात्रि में आराम थोड़ा कम करो, कि मेहनत का जो सवेरा होगा वो आपके लिए पॉजिटिविटी से भरपूर हो सकता है मेरे मित्रों। इनकम ऑफ रिसोर्सेज जो आपके रुक गए थे, अब कहीं ना कहीं उनके बंधन खुलेंगे। कमेंट्स करके बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन 2.5 सालों में लगा होगा कि यार मेरे को बांध दिया गया है, मेरे घर की लक्ष्मी को बांध दिया गया है, मेरे व्यापार को बांध दिया गया है, कुछ ऐसा कर दिया गया है कि मैं नौकरी नहीं कर पा रहा। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ ऐसा बंधन हुआ हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ यह शनिदेव का खेल चल रहा था मेरे मित्रों। तो यह शनिदेव का खेल अब धीरे धीरे आपके जीवन से हटेगा। इनकम ऑफ रिसोर्सेज बढ़ने के आपके साधन बनेंगे। इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होगी, तो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग आपको अब करना है। हॉस्पिटलाइज ना हो, इसके लिए अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। घर का शुद्ध भोजन आपको लेना है, और हो सके तो सुबह सुबह नीम की कोपल, नीम की पत्तियों को आप चापिए मेरे मित्रों। शनिदेव का आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं इस उपाय से प्राप्त होगा। बेवजह के खर्चे मत कीजिए, भाई बहनों की सहायता कीजिए, यात्राएं कराएंगे, धार्मिक यात्राओं का मौका आपको मिलेगा, शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संतान जो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, उसको अब आप सुधार पाएंगे। उसको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि नहीं यार, मेरे माता पिता सही थे, मैं गलत था। अब तक तो दोस्तों की बात में, सोसाइटी की बात में आकर के तुला राशि वालों के बच्चों की कहीं ना कहीं मानसिकता अलग सी हो रही थी, वो रूखी सी हो रही थी। अब उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का संचार होने के संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। अब किसी की कुंडली में यदि शनि नीच का है या अच्छे स्थान में नहीं बैठे, तो वो क्या उपाय करे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए? तो मात्र एक उपाय मेरे मित्रों, दिन में दोपहर को शनिवार को 12 बजे करना है। सामग्री थोड़ी सी लिख लीजिए, थोड़ी सी सामग्री है, सभी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। शनिवार में ठीक दोपहर में 12 बजे एक काला कपड़ा ले लीजिए। उस काले कपड़े पर थोड़ी सी उड़द, जो साबुत उड़द होती है, वो रख लीजिए। उसमें एक कील रख लीजिए, एक कांसे की कटोरी रख लीजिए, और गिन करके 8 बूंद सरसों के तेल की उन उड़द के ऊपर छिड़क दीजिए। कुछ दक्षिणा जो भी आप रखना चाहें वो रख लीजिए। अपने सिर से 7 बार उसको वारिए क्लॉकवाइज, और फिर किसी भी जो शनि का दान लेते हैं उनको दान कर दीजिए। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में कोई शनि का दान लेने नहीं आता, कोई बात नहीं, पहले से ही
एक पीपल का वृक्ष अपने आसपास ढूंढ करके रखिए, और यदि कोई दान लेने नहीं आता, कोई ऐसा नहीं है जो दान लेने वाला है, तो उस कपड़े को अपने ऊपर से उतारने के बाद बिना बोले, बिना पीछे मुड़े उस वृक्ष के पास चले जाइए, उस वृक्ष की, पीपल की वृक्ष की जड़ में रख दीजिए, बिना पीछे मुड़े घर पर आ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर अपने दैनिक कार्यों पर लग जाइए। प्रत्येक शनिवार इस कार्य को करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त कहीं ना कहीं मेरे मित्रों होने के चांसेस बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने इस एस्ट्रो शाबर मित्र को अपनी प्रार्थना में, अपने आशीर्वाद में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।